पावर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें 3 खेल शामिल हैं, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग। मेरा मानना है कि जो दिव्यांगता होती है वो शारीरिक होती है, मानसिक नहीं होती है। हालांकि मैं शरीर से दिव्यांग हूँ लेकिन मानसिक दिव्यांग नहीं हूँ। पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में लड़कियां इस पर थोड़ी कम रहती हैं, पीछे रह जाती हैं लड़कियां, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? नहीं, अगर हमारा फॉर्म सही रहा और प्रैक्टिस अच्छी रही तो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं। पैशन है, शौक़ है कि मैं खेलूं और जीतूं। नमस्कार। जितना हमारे लिए पढ़ाई लिखाई इम्पॉर्टेंट है उतना ही खेल कूद, और आज मैं एक ऐसे खेल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जहाँ कोई एज लिमिट नहीं होती, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर कोई इसे खेलता है। तो आज मैं मौजूद हूँ पावर जिम सेक्टर 6 भिलाई में, जहाँ पे पावर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ का आयोजन हो रहा है और आज खास महिलाओं की भी प्रतियोगिता रखी गई है। तो उनसे भी उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे और साथ ही प्रमुख के बारे में, और जानेंगे आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही यहाँ के प्रमुख से भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ खास है इस कंपटीशन में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक प्लेयर जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मीनाक्षी टंडन है और मैं उर्ला दुर्ग से हूँ। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस बारे में? मेरा एक्सपीरियंस तो ट्रेनिंग के साथ ही रहा है। मैं जब से खेलूँ तब से मुझे पता चला कि इसमें क्या होता है क्या नहीं, और बाकी तो मेरा सब सर लोगों की हेल्प से अच्छा ही जा रहा है। जैसे हमने देखा है इस पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में लड़कियां इस पर थोड़ी कम रहती हैं, पीछे रह जाती हैं लड़कियां, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? वो तो थिंकिंग की वजह से है। कुछ लोग मतलब समझते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, या कुछ लोग फैमिली प्रेशर की वजह से घर पे दब के रह जाते हैं। जी। तो कितने सालों से आप ये कर रही हैं? मेरे को 5 साल हो गए कंटिन्यू, और मैंने ज्वाइन 14 ईयर की थी तब से किया। तो फैमिली वालों ने सपोर्ट किया इस पर? नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं करते थे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ी हूँ तब अब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जिनके हौसले को हम भी सलाम करते हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम किशन लाल फाहू है और मैं रायपुर ज़िले से हूँ। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे केयर स्किल फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए मेरा भरपूर सहायता किया है, और आज का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कृष्णा फाहू सर जी का, जिन्होंने मुझे बेंच प्रेस के लिए आमंत्रित किया और मैंने अपना परफॉर्म किया। थैंक यू। सर, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? ऐसा तो देखा जाए मैं बचपन से ही मेरा पावर लिफ्टिंग का शौक़ है, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैं केयर स्किल ज्वाइन किया हूँ इसके बाद से ही पूरा अफर्ट करते हैं, जिम जाने के लिए पूरा पैसा देते हैं, मेरा पूरा देख रेख सब चीज़ करते हैं। तब से लगभग 2 साल हो गया। आज का अनुभव कैसा रहा आपका? आज का अनुभव अच्छा रहा मैम। आपको ही देख के हम सब भी मोटिवेट होते हैं। सर, हम एक मैसेज देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। जी, मेरा मानना है कि जो दिव्यांगता होती है वो शारीरिक होती है, मानसिक नहीं होती है। हालांकि मैं शरीर से दिव्यांग हूँ लेकिन मानसिक दिव्यांग नहीं हूँ। हमारे साथ यहाँ पे एक और खिलाड़ी मौजूद है जो कि इस बार मैनेजमेंट में भी है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धारिणी जोशी है और अभी मैं ऑफिशियल के तौर पे यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं और मैं पहले स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, फिर नेशनल पावर लिफ्टर, उसके बाद अभी ऑफिशियल्स में आने के बाद मुझे बहुत सम्मानित फील होता है कि इस जर्नी में मुझे इतना कुछ सीखने मिला, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, और मैं हमारे ऑफिशियल्स में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे प्राउड फील होता है। और हमारे सर जितने भी हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। तो मैम, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग शहर के खिलाड़ी आते हैं, तो उनसे आप इंटरेक्ट करती तो आपको कैसा महसूस होता है? जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनसे मिलने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और हम मोटिवेट करते हैं उनको। जो हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए किया है, हमें मोटिवेट किया है, हमें जो सिखाया है, तो हम भी चाहते हैं कि सारे जितने भी यहाँ के आसपास के जिम के हो, स्टेट के हो, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी आए। आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको कैसा लगता है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस मैंने जिम ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने पावर लिफ्टिंग का स्टार्ट किया यहाँ सर से मिलने के बाद। तो पावर लिफ्टिंग में इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप किसी भी एज में खेल सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सारे बाकी गेम्स में क्या होता है, एज लिमिटेशन होता है कि आप इस एज के बाद आप खेल नहीं सकते या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो
इस गेम में ऐसा है कि आप कोई से भी एज में खेल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको आगे जाने का मौका मिलता है। इंडिविजुअल है और टीम वर्क भी है, आपको सीखने मिलता है, तो वो मुझे सीखने मिला। और गोल्ड मेडल लाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, मुझे और मोटिवेशन मिला और मैं फिर इस फील्ड में आगे और जाना चाहूँगी। हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ कुछ बातें शेयर करना चाहेंगी। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मैंने जिम बेसिकली अपने बॉडी को फिट करने के लिए ज्वाइन किया था, बट मेरे कोचेस ने मुझे मतलब इनकरेज किया एंड इसलिए मैं फर्स्ट इवेंट मैं खेली यहाँ पे। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ एंड देन मुझे एक्सपीरियंस भी मिला कि लाइक कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, बाकी लोगों मतलब कैसे परफॉर्म करते हैं, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ बस। जैसे कि आप वेट उठाती हैं तो आपको डर नहीं लगता कि कुछ इंजरी हो जाएगी आपको? नहीं, अगर हमारा फॉर्म सही रहा और प्रैक्टिस अच्छी रही तो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस कंपटीशन में आने के लिए आपको कितना ट्रेन होना पड़ा? अराउंड मैंने 6 महीना मैंने दिया था और मैं तो बस नॉर्मली अपना अपने बॉडी को फिट करने के लिए करती थी, बट मुझे पता चला कि इवेंट हो रहा है तो मैं सोची उसमें जाया जाए, मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, तो यही था एक कारण। हमारे साथ यहाँ एक और खिलाड़ी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ईशा रात्रे है और मैं शक्ति जिले से हूँ। तो मैम, आपको इस कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन ही पता चला, इंस्टाग्राम पे इन लोग का पेज है ना PI, उसी से पता चला। तो मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कब से खेल रही हैं और क्या कुछ? मैं पावर लिफ्टिंग 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन दूसरे फेडरेशन से खेल रही हूँ। फिर पता चला कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है भिलाई में, तो सोची कि PI में ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन होता है, ज़्यादा ही कंपटीशन है यहाँ, तो सोची कि चलो खेल लेते हैं, तो बस इसलिए मैं आ गई। मेरा पैशन है, मुझे पसंद है, इसके थ्रू कुछ जॉब हो जाए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैशन है, शौक़ है कि मैं खेलूँ और जीतूँ। तो मैम, इसके साथ साथ और भी कुछ करती हैं आप? हाँ, मैं MSc की स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट होना, फिर साथ में इस चीज़ों पे भी ध्यान देना कितना मुश्किल होता है? ये थोड़ा मुश्किल होता है पावर लिफ्टिंग के लिए, क्योंकि हम लोग का थोड़ा प्लानिंग अलग होता है। हम लोग को प्लान करके चलना पड़ता है कि अगर हम लोग पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं तो अपना बेस्ट दें। दिन में कॉलेज जाओ, फिर उसके बाद शाम को प्रैक्टिस करो, और जितना वेट मारना चाहो उतना नहीं मार पाते हैं तो बहुत बुरा फील होता है, तो थोड़ा मुश्किल है। तो जब आप पावर लिफ्टिंग करती हैं तो कुछ डर नहीं होता आपको कि इंजरी हो जाए या घर में कुछ बोलें, और फिर आप पढ़ाई भी कर रही हैं तो उस सब चीज़ों में भी डिस्टर्ब हो आपको? थोड़ा डर लगता है कि इंजरी ना हो जाए। एक बार इंजरी हो चुका है मेरे को डेड लिफ्ट से, लेकिन अब पैशन है, मन है तो खेलना पड़ता है। और घर वाले भी अच्छे हैं कि उनको एक बार बताई कि मैं पावर लिफ्टिंग करना चाहती हूँ, तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, हमेशा आगे आते हैं कि तुम जाओ पावर लिफ्टिंग करो, अच्छे से खेलो, सपोर्टिव हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पूरे कंपटीशन के प्रमुख। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस कंपटीशन में। नमस्कार, मैं कृष्णा साहू, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। ये हम प्रतियोगिता करने पिछले 3 दिनों से करने जा रहे हैं। ये प्रतियोगिता है पावर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें 3 खेल शामिल है, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग। 14 तारीख को पहले दिन आर्म रेसलिंग की प्रतियोगिता हुई है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भाग लिए, और उसके बाद में 14 तारीख को शाम से पुरुषों की पावर लिफ्टिंग शुरू हुई, जो कल समाप्त हुई, जिसमें लगभग पुरुष खिलाड़ी 200 खिलाड़ी ने भाग लिया। और आज महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे पावर लिफ्टिंग के, जिसमें लगभग करीब 42 महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 26 जिले के खिलाड़ी हैं। और यह प्रतियोगिता ये पावर लिफ्टिंग कैंपस में चल रही है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं श्री जी सुरेश बाबे भाई, उनके सहयोग और उनके ही मार्गदर्शन में हम ये प्रतियोगिता कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी तक ये आयरन गेम्स में पहली बार ये 3 खेलों को शामिल कर हम लोग ये प्रतियोगिता को करा रहे हैं। और ये खेल महोत्सव के रूप में ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाना है। और इसमें खिलाड़ियों का बहुत उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि ये 3 खेलों का संगम था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले से हमारे पदाधिकारी
और रेफरी और ऑफिशियल्स ने इस प्रतियोगिता को कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज यह प्रतियोगिता लास्ट में शाम को बॉडी बिल्डिंग होने जा रही है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भाग लेंगे। ये बहुत रोमांचकारी खेल होगा बॉडी बिल्डिंग का, और बॉडी बिल्डिंग में वैसे भी दर्शक जो है ना, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसके आधार पर हम खिलाड़ियों का चयन करने जा रहे हैं। और आज आपको ये शानदार प्रतियोगिता देखने को मिलेगा, और मैं आप सभी को इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। तो हमने इस कंपटीशन के खिलाड़ियों से बातचीत की और जाना उनका अनुभव, और इसके साथ ही हमने यहाँ के प्रमुख से भी बातचीत की, और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही कंपटीशन वो हमारे छत्तीसगढ़ में आगे भी कराते रहे, जिससे कि खिलाड़ियों को मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। धन्यवाद। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़।